पंकज मिश्रा है और आज मैं आप लोगों से कुछ उन महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने जा रहा हूं जिनको कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर सुना जाता है। मेरा 20 साल का तजुर्बा है नेटवर्क मार्केटिंग का, सेल्स का, और इसके अंदर कुछ ऐसे कॉमन सवाल हैं जिनको अक्सर मैं देखता हूं कि जब भी किसी के भी पास हम लोग बैठते हैं और चर्चा करते हैं अपनी कंपनी के बारे में, अपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में जब हम लोग उसको समझाने का प्रयास करते हैं तो वो कुछ ऐसे सवाल हैं मिले जुले जो अमूमन हर एक व्यक्ति करता है, और मैं क्या देखता हूं कि उसका एक सटीक जवाब जो हमको देना चाहिए वो कई बार जो हमारे नए साथी हैं वो शायद नहीं दे पाते। इसके लिए एक ऐसा तजुर्बा जिन लोगों के पास होता है वो लोग उन जवाब को बहुत अच्छी तरीके से देते हैं और उनके पास वो सेल कन्वर्जन भी ज्यादा होती है। तो आज मैं आपसे चंद सवालों का आपको जवाब दूंगा और सवाल भी आप तक पहुंचाऊंगा और आपको महसूस होगा सुनने के बाद कि शायद यही तो सवाल थे यार जिनका जवाब हमको नहीं मिल पा रहा था। तो जो सबसे पहला सवाल जो आता है जब आप किसी नए प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, जब आप उससे बात करते हैं, अपना प्रेजेंटेशन पूरा दे देते हैं, तो वो सवाल क्या करता है? सबसे पहला उसके अंदर एक डाउट क्या आता है? सबसे पहला आता है उसके अंदर एक शंका, वो आती है कि लोग क्या कहेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब वो व्यक्ति आपसे कहे कि लोग क्या कहेंगे तो आप मुझको जवाब क्या देना है कि एक बात बताइए सर, कि अगर आज भगवान न करे आपके बच्चों की स्कूल की फीस आप किसी कारणवश ना दे पाए तो क्या जिन व्यक्तियों का चेहरा और जिनका नाम आपके आंखों के सामने और आपके दिमाग में आ रहा है और आपको लग रहा है कि अगर मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया तो वो लोग क्या कहेंगे मुझे, तो क्या आपको वो लोग मदद करेंगे आपके बच्चे की स्कूल की फीस के लिए? भगवान ना करे कल को आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए और वो हॉस्पिटलाइज हो जाए, वो अस्पताल में हो, तो क्या वो आपको हॉस्पिटल में आपके हॉस्पिटल का बिल देने के लिए क्या वो आएंगे? शायद नहीं। क्या आपकी आज नौकरी छूट जाए किसी वजह से तो क्या वो आपका सीवी या आपका बायोडाटा किसी अच्छी कंपनी में फॉरवर्ड करेंगे? शायद नहीं। तो आखिर ये बात अपने आप में निरर्थक है। हम अनायास में ही उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो लोग हमारे बारे में नहीं सोचते। तो इस सवाल को अगर आप सोचते हैं या कहते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी कामयाबी के आड़े खुद ही आ रहे हैं। दूसरा सवाल मेरे दोस्त क्या आता है, कई बार क्या लोग पूछते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो? देखिए, मैं आज जो बात करूंगा सच्चाई की बात करूंगा, और जब सच बात मैं आपसे करूंगा तो थोड़ी कड़वी भी हो सकती है। जब मैं बात आपसे करूंगा कि कहीं आपके मन में सवाल आए कि कहीं मैं फेल हो गया तो क्या होगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि साहब क्या आप एक ड्रीम हाउस में रह रहे हो अपने, जो आपका सपना था कि मेरे पास ऐसा घर होना चाहिए, क्या वाकई में आप एक ऐसे घर में रह रहे हैं? शायद नहीं। क्या आपके बच्चे एक ड्रीम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं जहां पर आपने सोचा था कि यार मेरे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ने चाहिए? शायद नहीं। क्या आप किसी ड्रीम कार पर ड्राइव कर रहे हैं जो आपका सपना था कि मैं आज एक ऐसी कार में चलूंगा जो मैंने बचपन से सपना संजोया हुआ था? शायद नहीं। तो मेरे दोस्त, बड़े कड़ी बात कहने जा रहा हूं कि आप तो ऑलरेडी फेल हैं, तो आपको फेल होने का डर नहीं होना चाहिए। कहते हैं साहब कि अगर हम उस चीज की चिंता कर रहे हैं जो चीज हमारे पास है ही नहीं तो हम व्यर्थ में समय खराब कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको फेल होने की चिंता नहीं करनी। जब आप उस कार्य को करेंगे वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हम तब डिसाइड करेंगे कि आप सफल हुए या असफल हुए। उस काम को करने से पहले ही अगर आपने अपने माइंड में, अपने दिमाग में इस सवाल को लेकर के आ गए कि कहीं मैं फेल हो गया तो शायद शुरुआत करने में आपको दिक्कत आए। और आपको बता दूं, हम सब लोग इस धरती पे ज्यादातर लोग फेल रहते हैं और फेल रहते रहते ऊपर चले जाते हैं। सफल लोगों की श्रेणी में आना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए डिसीजन लेना पड़ता है, जो हिम्मत बहुत कम लोगों के अंदर होती है। इसके बाद एक सवाल और आता है, लोग कहते हैं मैं तो जुड़ गया और मेरे दो ना बने तो, मैं तो जुड़ गया और मेरे साथ लोग ना आए तो
जरा सोच के देखिए कि ये जो दो लोग लाने की बात है या मिलवाने की बात है, लोगों को आतंकवादी बनाने के लिए लोग मिल जाते हैं, आत्मघाती बनने के लिए लोग मिल जाते हैं, और हमको एक व्यापार, एक बिजनेस करने के लिए दो लोग नहीं मिलेंगे। अगर ये सवाल आपके मन में आ रहा है तो मेरा सवाल आपसे एक और है कि आपने अपने जीवन के पिछले 25 साल, 30 साल, 40 साल या 50 साल, जो भी आपने आज जिंदगी जी, जितनी भी आपकी आज उम्र है, आपने इतनी उम्र में किया क्या कि आपके को दो लोग विश्वास करने वाले नहीं है जिनको हम इस प्रेजेंटेशन को दे सकें, जिनको हम इस बिजनेस के बारे में बता सकें। और मेरे दोस्त, सच्चाई तो ये भी कहती है कि जब इंसान इस धरती को जिस दिन छोड़ता है, जिस दिन उसकी सांसें छोड़ती हैं, उस दिन भी उसको 4 लोगों की आवश्यकता होती है। और जब उस दिन 4 लोग मिल जाते हैं तो जिंदगी में 2 लोग क्यों नहीं मिलेंगे, ये सोचने की बात है साहब। इसके साथ साथ एक सवाल और लोग कहते हैं, वो सवाल कहते हैं कि सब लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। क्या कहते हैं, मुझे कई बार बड़ी हंसी आती है, कहते हैं यार अगर ये सभी लोग जुड़ते हुए चले गए तो इस धरती पे लोग कम पड़ जाएंगे। इस प्रकार का सवाल करते हैं क्योंकि उसका मकसद क्या है कि आपको किसी भी तरीके से मना कर देना, इस बिजनेस के लिए अवॉइड कर देना, टाल देना, आपको किसी वजह से यहां से उठा देना और उसको कल पर बात टाल देना, इसलिए उस प्रकार के सवाल करता है। तो क्या सवाल करता है कि सब लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। मैं आपका जवाब देता हूं और आपने क्या जवाब देना है। सच्चाई तो यह है कि सब लोग जुड़ने भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था तो हमारे इंग्लिश के टीचर आते थे साहब, जो हमारे अध्यापक थे इंग्लिश के, तो जब वो पढ़ा रहे होते थे तो मैंने क्या देखा कि वो कभी भी किसी को ना डांटते थे ना मारते थे, चाहे क्लास में लोग शोर मचा रहे हैं, चाहे एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, चाहे वो आवाजें निकाल रहे हैं। तो क्या हुआ, हम लोग तंग कर रहे थे अपने आगे वाले डेस्क पे बैठे हुए किसी विद्यार्थी साथी को अपने, तो उसने आगे शिकायत की हमारे उस टीचर से कि सर ये पीछे बैठे हुए फला व्यक्ति मेरे को तंग कर रहा है और मैं पढ़ाई करने में मुझे दिक्कत हो रही है। तो उस टीचर ने क्या कहा, आज भी उस अध्यापक की बात मुझे याद आती है। उन्होंने क्या कहा कि बेटा उनको तंग करने दो, क्योंकि अगर वो भी पढ़ लेंगे और उन जैसे लोग भी पढ़ लेंगे तो उसका मतलब तो यह हुआ कि सारे लोग क्लास में जो बैठे हैं सबके सब लोग अव्वल दर्जे की पढ़ाई कर लेंगे, और जब ये अव्वल दर्जे की पढ़ाई करेंगे तो सबके सब लोग बहुत बड़े बड़े अफसर और सफल और धनवान लोग बन जाएंगे। तो इस धरती के ऊपर जो और भी सारे काम हैं, जो मैनुअल वर्क है, उसे कौन करेगा। मैं आपको बताना ये चाहता हूं, ये उदाहरण मैंने क्यों दिया, ये वो उदाहरण था जो आप बीता था साथ मेरे साथ मेरे जीवन में। मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं कि सब लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। मान लेते हैं कि आपने इन 100 लोगों ने अपने साथियों को बुलाया, और जब उनको बुलाया तो और वो सब के सब लोग को अगर बुला लिया तो वहां जगह ही नहीं रहेगी, किसी सेमिनार हॉल में उनको बैठाने की जगह नहीं रहेगी, और सब लोग आ जाएंगे अगर, और सब लोग जुड़ जाएंगे तो शायद कोई भी कंपनी इतने सारे लोगों को प्रोडक्ट भी नहीं दे पाएगी। तो ये सच्चाई है, नेटवर्क चलता ही ऐसे है, कुछ लोग जुड़ते हैं और कुछ लोग नहीं जुड़ते हैं। हमें इसके साथ आत्मसात होना पड़ेगा, क्योंकि यह कड़वा सच है। केवल इस बिजनेस का नहीं, दुनिया के हर काम के अंदर सब लोग नहीं जुड़ते हैं साहब। आप देखें अभी किसान आंदोलन चल रहा है वर्तमान समय में, क्या सारे के सारे किसान उस आंदोलन के अंदर बैठे हुए हैं? शायद नहीं। क्या सारे के सारे किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि सब लोग अगर धरने पे और आंदोलन पे लग जाएंगे तो खेत में काम कौन करेगा? आपके घर में जो सब्जियां पहुंच रही हैं वो कैसे पहुंचेंगी? तो इसलिए सब लोग कभी भी नहीं जोड़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल ये आता है कि लोग एक्सक्यूज बहुत देते हैं, बहाने बहुत मारते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पास समय नहीं है। लास्ट क्या बोलता है कि ना मेरे पास पैसे हैं ना मेरे पास समय है, तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। शायद आपको मेरी बात सुन के बड़ा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि यही सवाल है जो डायरेक्ट सेलिंग में अक्सर हमें सुनने को मिलते हैं। देखिए साहब, मैं की बात कहता हूं, आप उनसे ये पूछिए कि मैं मानता हूं कि आपके पास समय नहीं है, मैं मानता हूं आपके पास पैसे नहीं है, पर जानना ये चाहता हूं साहब कि समय का भी ना होना और पैसे का भी ना होना, ये दोनों के दोनों बहुत गंभीर समस्या है।
अगर आपकी उम्र के इस पड़ाव में अगर आज जो भी लोग 25 साल से ऊपर, 30 साल के ऊपर, 40 साल के ऊपर यहाँ पर अगर हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी उम्र अगर 30, 35 साल, 40 साल से ऊपर की है और वो ये कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो आप उससे सवाल कर सकते हैं, सर बिल्कुल आपकी बात मान सकता हूँ कि समय नहीं होगा आपके पास, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो क्या आपके पास पैसे हैं? तो साहब कई लोगों के पास पैसा है लेकिन समय नहीं है। इन दोनों ही सूरतों के लिए हमारा बिजनेस बिल्कुल फिट होता है साहब। उसको ये बताइए कि यहाँ पर समय भी मिलता है और पैसा भी आता है। आप आइए इस बिजनेस में, यहाँ पर ये दोनों की दोनों चीजों की आजादी आपको मिलती है, टाइम फ्रीडम भी मिलता है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी यहाँ से मिलता है। इसके साथ साथ लोग कहते हैं कि यार हम लोगों को ना सेमिनार में, मीटिंग में बुलाते हैं, जो लोग जुड़ जाते हैं हमारे साथ, कई बार वो क्या सवाल करते हैं कि हम सेमिनार मीटिंग में लोगों को बुलाते हैं साहब, लेकिन लोग आते नहीं है। हम सुबह से फोन कर रहे हैं, 4 दिन से फोन कर रहे हैं। इसके अंदर एक समस्या है, मुझे जो लगता है, या तो आपकी छवि समाज के अंदर इतनी अच्छी नहीं जितनी होनी चाहिए थी, जिससे कि लोग आप पे विश्वास कर सकें एटलीस्ट उस सेमिनार में आने के लिए। और दूसरा सवाल ये आता है कि सब के सब लोग अगर सेमिनार हॉल में आएंगे तो सेमिनार हॉल में जगह भी नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस के अंदर जो एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या आता है? फॉर्मूला आता है 4x4x4, 4x4x4 का फॉर्मूला है। अगर मैंने इस फॉर्मूले को आपको समझा दिया और आप समझ गए तो शायद आप पूरी कहानी को समझ जाएंगे कि लोग मीटिंग में क्यों नहीं आते हैं, और आते हैं तो कितने जोड़ते हैं और कितने नहीं जोड़ते। ये जो 4x4x4 का फॉर्मूला है वो ये है कि जब आप 4 को बुलाओगे तो 1 आएगा, 4 आएंगे तो 1 जुड़ेगा, और 4 ज्वाइन करेंगे तो 1 काम करेगा। यानी कि 4x4x4 इज इक्वल टू कितना होता है? 64, 64 होते हैं। यानी कि 64 लोगों के आने पर, 64 लोगों के आपके साथ ज्वाइन करने पर एक व्यक्ति आपको मिलेगा एक्चुअली में काम करने वाला। इस फॉर्मूले को कहा जाता है 4x4x4 फॉर्मूला। मैं जहां तक समझता हूं शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसके साथ अगला सवाल जो आता है वो है कंपनी भाग गई तो। यह सवाल आखिर में जाता जाता वो कह देता है कि सब कुछ ठीक है, कंपनी भाग गई तो। कहते हैं कि दुनिया में कैंसर का इलाज है और बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, कहीं ना कहीं कोरोना जैसी बीमारी का भी इलाज ढूंढ लिया गया है, वैक्सीनेशन ढूंढ ली गई है, लेकिन तो नाम की ऐसी बीमारी है, किसी भी काम के आगे तो लगा दीजिए वो काम खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी सवाल तो सवाल है, जवाब देना पड़ेगा। कंपनी भाग गई तो का जो सवाल का जो जवाब है मैं समझता हूं आप कैसे कह सकते हैं। मान लेते हैं, फर्ज करते हैं कि आपने बाटा की दुकान पर आप गए और आपने 1000 रुपए वहां पर दिए, और 1000 रुपए आपने दिया, आपको एक जूता मिल जाता है, एक जोड़ी जूता मिल गया। मैं कहता हूं कि आपने पैसा दिया, पैसा दुकानदार के पास चला गया और जूता आपके पास आ गया। उसके बाद वो दुकान बंद हो जाए, शिफ्ट हो जाए या कहीं चला जाए, पर जूता तो आपके पास आ गया, आपके पास आपका बिल आ गया, तो आपके पास बचा क्या? उसी प्रकार से जिस कंपनी के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं उसमें आपने 10,000 या 12,000 रुपए का आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया और आपको उसी कीमत का सामान मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया जितने का आपने पैसा दिया, तो आपके कंपनी के पास आपका बकाया क्या रहा? तो कंपनी क्यों भाग जाएगी? लेकिन फिर भी सवाल है और मन में अभी भी एक चीज घूम रही है, एक डाउट घूम रहा है कि कंपनी तो भागती भी है, तो ये कंपनी से भागती कौन सी है ये जानना भी बेहद जरूरी है। वो भागती वो है जो कि इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनीज हैं ये कभी नहीं भागती। जिस प्रकार से आपके घर के पास जो गली में एक लाला की दुकान है, वो पिछले 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से आप देख रहे होंगे वो दुकान खोल के बैठा है, वो आज तक भागा नहीं। आपके घर के पास जो समोसे वाला पिछले 30 साल से समोसे बेच रहा है वो आज तक भागा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसको 10 रुपए का नोट दिया, उसने आपको एक समोसा दिया, आपका हिसाब किताब बराबर हो गया, पैसा उसके पास हो गया, समोसा आपके पास आ गया। कंपनी भागती कौन सी है? जब आपसे ये कहे समोसे वाला रोज 10 रुपए जमा करने हैं और आपको 1 साल के बाद इकट्ठे समोसे दे दूंगा,
यहीं पे दिक्कत आती है। हैंड टू हैंड व्यक्ति जो चाहता है आज के समय में, आपने पैसा दिया, आपको सामान मिल गया, हिसाब किताब बराबर हो गया साहब। इस प्रकार की कंपनी के साथ ही आप जुड़ने का प्रयास करिएगा, जो कंपनी आपको पैसा देके तुरंत आपसे वो सामान दे देती है हैंड टू हैंड। एक खिड़की पे पैसा दिया, एक खिड़की पर सामान मिल गया, हिसाब किताब बराबर हो गया साहब। इसके साथ साथ कई बार लोगों का सवाल आता है कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है, क्योंकि हर आदमी अपने चश्मे से ही दुनिया को देखना चाहता है। कई बार क्या होता है कि वो मारुति कार में, मर्सिडीज कार के अंदर डिफरेंस नहीं कर पाता, अंतर नहीं कर पाता कि मारुति कार में और मर्सिडीज कार में क्या अंतर है। मारुति कार भी उसके लिए 4 पहिए की है और मर्सिडीज कार भी उसके लिए 4 पहिए की है, लेकिन फिर भी हम प्रोडक्ट यहां पर जो परचेज करते हैं, बेसिकली प्रोडक्ट परचेज नहीं करते, उस प्रोडक्ट के आप लोग फायदे परचेज करते हैं। जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं, मार्केट में जो उसका रेट है, वो उसके अगर आसपास आपको वो कंपनी सामान दे रही है, तो आप बिल्कुल सही कंपनी में काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही कंपनी में जुड़ने जा रहे हैं, बिल्कुल सही प्रोडक्ट की चूजिंग आपने की है साहब। अगर वो टेस्टेड और प्रूव्ड है, उसकी R&D हो रखी है और एक बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है, अगर आप वहां पर प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो साहब प्रोडक्ट बिल्कुल भी महंगा नहीं है। उस प्रोडक्ट के माध्यम से, और एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आपने कहीं सेल में या सस्ते में कपड़ा कहीं खरीदते भी आए हैं अभी तक अपने जीवन में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कपड़े ही मिले हैं। लेकिन अगर आपने जीवन में एक बार डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर कोई कपड़ा आपने अपने मनपसंद का या नापसंद का, सस्ता या महंगा आपने खरीद भी लिया, और वो कंपनी ये दावा जरूर करनी चाहिए कि जीवन में एक ही बार आपको पैसे लगाने और एक ही बार परचेज करना है। अगर आप खरीद भी लेते हैं तो आपको वहां से अपॉर्चुनिटी भी मिलती है और आपको वहां से पैसे कमाने का जरिया मिलता है। आप कमीशन मिलना उस दिन से आपको शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट महंगा नहीं है, अपनी सोच को सही करें, केवल सोच सही होगी तो प्रोडक्ट आपको सस्ता लगेगा साहब। इसके साथ साथ लोग आखिर में एक सवाल और कर देते हैं, लोग कहते हैं कि मैं तो जुड़ जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ मेरे यार दोस्त रिश्तेदार, चाचा मामा फूफा बहन बहनोई अड़ोसी पड़ोसी, ये लोग मेरे साथ नहीं जुड़ेंगे। सच्चाई है साहब, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। वो आपके साथ जुड़ने भी नहीं चाहिए। पता है क्यों? आपने ऐसा क्या प्रूफ करके दिखाया उनको कि वो आपके साथ जुड़े? आपने ऐसा कौन सा कारनामा किया? देखिए साहब, जीवन में हमेशा प्रूव करना पड़ता है साहब, और जो प्रूव नहीं करेगा उसको हमेशा प्रूव करने की दरकार होती है, प्रमाणित तो करना पड़ेगा। आपको ऐसे लोगों को अपने बिजनेस में लाने के लिए, अपने बिजनेस में ज्वाइन कराने के लिए आपको एक हिम्मत दिखानी होगी। सबसे पहले कुछ ऐसा करके दिखाना होगा, एक मकाम पे पहुंचना होगा, एक अर्निंग करनी होगी, जिससे कि आप उस अर्निंग को उनको दिखा सकें कि मैंने एज ए पार्ट टाइम में इस काम को किया, या मैंने फुल टाइम इस काम को किया, या मैंने इतने घंटे का समय देकर इस बिजनेस को मैंने चूज किया, इसको अडॉप्ट किया, इसको एक्सेप्ट किया, और आज मेरे साथ ये इनकम हो रही है। अगर आप अपना प्रूफ लेके वहां पर बैठते हैं तो वो आपकी बात को जरूर सुनेंगे। सबसे पहले आपको प्रूफ करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। उसके बाद आपके सारे लोग, सारे रिश्तेदार जिनके नाम आप लेते हैं, वो आपका भागते हुए ज्वाइन करेंगे साहब। इसके साथ साथ एक सवाल आता है उन लोगों का जो जुड़ जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि सारे काम मैं ही क्यों करूं, प्लान भी मैं दिखाऊं, फॉलोअप भी मैं करूं, सेमिनार हॉल के सारे अरेंजमेंट भी मैं करूं, टेबल कुर्सी चेयर मैं लगाऊं, माइक मैं लगाऊं, कैमरा मैं लगाऊं, लैपटॉप मैं लगाऊं, मैं ही क्यों लगाऊं? क्या ये पैसा अकेले मुझे कमाना है? जी हां साहब, सच्चाई है कि ये पैसा आपको कमाना है। संघर्ष और मेहनत ये दोनों की दोनों आपके साथ चलेगी साहब, क्योंकि अगर सपने आपके हैं तो संघर्ष भी आपका होगा और मेहनत भी आपकी होगी। आपको काम करना होगा और इन चीजों से घबराइए मत। जो इससे घबरा गया वो पैसा नहीं कमा पाएगा, वो कामयाब नहीं हो पाएगा। ये सारे काम आपको करने हैं और नहीं आते हो सीखने पड़ेंगे। आगे बढ़ चढ़ के आना होगा, सामने निकल के आना होगा, अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी और अपने आप को अव्वल में रखना होगा। हर काम में फ्रंट पे आके काम करना होगा, तब जाके कामयाबी आपके साथ आ सकती है साहब। तो मैं इन चंद सवालों को आज आपके साथ लेकर के आया था, जो अक्सर हमें अपने नए साथियों से सुनने को मिलता है। कई बार तो ये सवाल उनके भी होते हैं जो जिनको जुड़े हुए 6 महीने भी हो जाते हैं। तो मैं कहूंगा इन सवालों को अपने जीवन से बाहर निकालिए और कामयाबी की तरफ बढ़ें।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।